नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इकाई अंक का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे कि यदि किसी भी इकाई अंक के पावर के रूप में यदि फैक्टोरियल दिया गया हो या खुद फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करने दे तो हम लोग उसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आज एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। इकाई अंक कुछ भी रहे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, ये सारा अंक 4 का साइक्लिसिटी रूल फॉलो करता है। यानी कि पहले अलग अलग पढ़े 0, 1, 5, 6 इकाई अंक के रूप में रहे और उस पर कितना भी पावर दिया रहे तो वो चेंज नहीं होता। 2, 3, 7, 8 के लिए पढ़े थे कि यदि पावर है तो पावर पे क्या करते हम लोग 4 से पावर को डिवाइड कर लेते, जो शेष आता उसको इकाई अंक के ऊपर पावर के रूप में लिखकर याद कर लेते हैं। लेकिन कोई भी संख्या दिया रहे और इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रहे तो उसको इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से हम लोग याद कर सकते हैं। अलग अलग यदि याद नहीं रहा एग्जाम में तो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 5, 6 पे पावर 25 गुना 2, 3, 4, 0 पे पावर 6 गुना 2, 3, 4, 5 पे पावर 7 का इकाई अंक ज्ञात करने का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों, सभी के पावर में जब टोटल अंक 4 साइक्लिसिटी रूल फॉलो करता है, प्रत्येक जो है चौथा टर्म के बाद फिर से वही इकाई अंक रिपीट होता है, तो हम लोगों को ये नहीं देखना कि इकाई अंक 5 है कि 0 है कि 6 है, कौन सा कॉन्सेप्ट, बस एक कॉन्सेप्ट से बन सकता है। सभी के पावर को 4 से भाग देंगे और इसका शेष निकाल लेंगे। तो 4 से 25 में भाग देंगे तो शेष 1 6 पावर के रूप में है, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो इसका शेष 2, और 7 है पावर के रूप में तो इसको भी 4 से भाग देंगे तो शेष 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई अंक पे जो शेष बचा उसको पावर के रूप में लिख देंगे। इसका इकाई अंक 0 है, इसका शेष 2, इसका इकाई अंक 5 है, इसका शेष 3 बच। अब इसको हल कर लेंगे, 6 गुना 0 गुना 125, और 0 से किसी भी टर्म पे गुना करेंगे तो वो इकाई अंक 0 ही देगा। इस तरह यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2, 5, 6, 3 पे पावर 39 इंटू 4, 3, 5 पे पावर 27 इंटू 3, 4, 6, 4 टू द पावर 28 का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों, ये यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट बताए, सभी के पावर को 4 से भाग दे देना है और शेष निकाल लेना है। तो शेष इसमें क्या बचेगा, 4 से 39 में भाग देंगे तो 3, 4 से 27 में भाग देंगे तो शेष 3, और 4 से 28 में भाग देंगे तो शेष 0। अब इसके इकाई अंक को लिखकर जो शेष बचा उसको पावर के रूप में लिखते हैं। इसका इकाई अंक 5, इसका पावर 3,
इसका 4, लेकिन इसका जो शेष 0 है यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताए थे यदि 4 से भाग देने के बाद शेष 0 आए तो 0 की जगह हम लोग पावर क्या लिखते हैं 4। अब हल कर लेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27, 5 को 3 बार 125, 4 को 4 बार 256। अब इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से 7 बचे 35, इसका इकाई अंक 5, अब 5 को फिर इसके इकाई अंक से 6, 5 6 30, तो इस तरह इसका इकाई अंक 0 आंसर। तो ये था हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आज फैक्टोरियल के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले यह जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का साइन कैसा रहता है। तो दोस्तों फैक्टोरियल का साइन 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक ऐसा या एक ऐसा। तो दोस्तों जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा गया तो इसका वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 तो इसका वैल्यू 2 गुना 1। किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू अगर निकालने दे, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसको घटते क्रम में तब तक लिखेंगे गुना के रूप में जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 3 तो 3 को घटते क्रम में गुना के रूप में तब तक लिखेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फैक्टोरियल 4 को भी उसी तरह घटते क्रम में लिखेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फैक्टोरियल 5 को भी उसी तरह लिखेंगे घटते क्रम में जब तक 1 ना आ जाए। फैक्टोरियल 6 को भी दोस्तों उसी तरह लिखेंगे। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 3 गुना 2 गुना 1 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या चीज सीख सकते हैं? तो दोस्तों ये मेरा लिखने का मकसद यही था कि देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल 4 हो या 4 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल हो उसका वैल्यू 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जैसे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 है, इसको भी 4 से भाग देंगे तो भी पूर्णतः विभाजित होगा। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 है, तो भी 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नोट करके कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी फैक्टोरियल का वैल्यू 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। और यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो शेष हमेशा क्या आएगा 0। अब दोस्तों इसमें एक चीज और पॉइंट है जिसको नोट करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 है, इसका इकाई अंक क्या है 0। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना है 720, इसका इकाई अंक क्या है 0। इसी तरह फैक्टोरियल 7 का जब वैल्यू निकालेंगे तो भी इकाई अंक आएगा 0। फैक्टोरियल 8 का निकालेंगे तो भी इकाई अंक आएगा 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं
नोट में कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल के वैल्यू का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट सीखे कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होता है और शेष 0 देता है, और फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों यदि प्रश्न पूछ दे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा? 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुना 1, क्योंकि फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने बताए हैं कि जो फैक्टोरियल दिया रहे उसको घटते क्रम में तब तक लिखेंगे गुना के रूप में जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, तो इसका वैल्यू 2। 3 का वैल्यू 6, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6। 4 का वैल्यू 24। और दोस्तों बताए कि फैक्टोरियल 5 से कितना भी बड़ा फैक्टोरियल का वैल्यू का इकाई अंक क्या होता? 0। इसलिए हम लोग इसका मान अभी नहीं लिख रहे हैं, और आप लोग भी नहीं लिखिएगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देगा, समय का बचत होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 डॉट डॉट 100 का भी इकाई अंक क्या होगा? 0। तो अब इसको हल करते हैं, सॉरी यहाँ जोड़ का साइन होगा। 2 1 3 6 3 9 और 9 इसका इकाई अंक को, क्योंकि इकाई अंक याद करना है तो इकाई अंक को ही जोड़ेंगे। 2 1 3 3 प्लस 6 9 9 प्लस 4 13, और बाकी तो 0, कितना भी जोड़ेंगे उतना ही संख्या होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। इस तरह हम लोग फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाए फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 24, और जैसे ही फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि बताए फैक्टोरियल 5 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा उसका वैल्यू का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो दोस्तों जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ गया तो उसको कितना भी इकाई अंक से गुना करेंगे वो क्या देगा? रिजल्ट 0। इस तरह इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल 4 को
अगर वैल्यू याद है तो सही, नहीं तो इस तरह इसका वैल्यू याद कर लेंगे। 4 को तब तक लिखेंगे गुणन के रूप में जब तक कि 1 ना आ जाए, वो भी घटते क्रम में। तो 4 तिया 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 1 24। इस तरह इसका इकाई अंक 4। अगला प्रश्न यदि फैक्टोरियल के रूप में पूछ जाए, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बताए कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो उसका वैल्यू का हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 0। इस तरह हम लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि फैक्टोरियल को पावर के रूप में दे दे तो किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे 5, 6, 2 पे पावर फैक्टोरियल 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़े। जैसे इसका इकाई अंक 2 है, 2 ले लेंगे। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 24। और अभी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताए थे कि पावर में 4 से भाग देते हैं और शेष यदि 0 आ जाए तो उसके इकाई अंक पर 0 ना रख के 4 रखते हैं। तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो कितना होगा मान, 16। और 16 का इकाई अंक क्या है, 6। इस तरह आंसर देंगे। अब यदि फैक्टोरियल में आगे क्वेश्चन इस प्रकार दे दे, 5, 6, 7 पे पावर फैक्टोरियल 10 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा जितना भी संख्या होता है उसका इकाई अंक क्या आता है, 0। और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यदि हम लोग फैक्टोरियल 10 के वैल्यू को 4 से विभाजित करेंगे तो वह पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है फैक्टोरियल। और पूर्णतः विभाजित होगा तो शेष क्या देगा, 0। और यदि शेष 0 देता है तो इस पे पावर हम लोग क्या रख देते हैं, 4। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7। इस पे पावर करें 4। 7 को 4 बार गुना करके इसका इकाई अंक निकाल लेंगे। 7 गुना 7 49। फिर इसके इकाई अंक से इसको गुना, 9 सते 63। फिर इसके इकाई अंक 3 को 7 से गुना, 21। इस तरह 21 का इकाई अंक 1। अब अगला प्रश्न यदि इस तरह दिया जाए, 2, 5, 6, 7 के पावर फैक्टोरियल 3 जोड़ 2, 5, 6 के पावर फैक्टोरियल 10 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना भी वैल्यू आता भले उस वैल्यू को 4 से पूर्णतः विभाजित करता, लेकिन 3 है तो इसका इकाई अंक 7 है, 7 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 लिख देंगे, प्लस इसका इकाई अंक 6। और फैक्टोरियल 10 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 से जितना भी बड़ा वैल्यू रहेगा वह 4 से पूर्णतः विभाजित होता और शेष 0 देता। और शेष 0 दे
तो पावर के रूप में क्या लिखते हैं, 0 की जगह 4। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, इसका शेष 2, और ये तो इसका लिख ही दिए कि 4 से पूर्णतः विभाजित होता तो शेष 0 दिया, इसलिए इसका पावर 4। अब 7 पे पावर 2 जोड़ 6 पे पावर 4, और 6 पे पावर 4, 6 को कितना भी गुना करते हैं चेंज नहीं होता, तो 6 पे पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, या 6 को 4 बार गुना ही कर लेते हैं। 49 जोड़ 6 गए 36, फिर 6, फिर 36, फिर 36 नहीं, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। 9 + 6 बराबर 15, 15 का इकाई अंक 5। इस तरह उत्तर देंगे। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अच्छे तरीके से फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना जान गए। 2 उदाहरण और लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी दुविधा है या जो भी समझने में दिक्कत हुई होगी वो भी पूर्णतः सीख लें आप लोग। जैसे फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 5 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल होता है उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल यदि पावर के रूप में दिया रहे 5 गुना फैक्टोरियल 9 गुना फैक्टोरियल 10 का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो दोस्तों फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू, फैक्टोरियल 10 का वैल्यू, फैक्टोरियल 4 से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल का वैल्यू होगा वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा और शेष 0 देगा। और शेष 0 अगर देता है तो उस पे पावर क्या हम लोग रखते हैं 4, इसका भी शेष 0 आएगा तो पावर 4, और इसका भी 0 आएगा शेष तो पावर 4। अब इसको हल कर लेंगे, 2 को 4 बार गुना कर लेंगे, 3 को 4 बार गुना कर लेंगे और 4 को भी 4 बार गुना कर लेंगे। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16, 3 को 4 बार करेंगे तो 81, और 4 को 4 बार करेंगे तो 256। इस तरह इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुना, 6 गुना 1 6, फिर इस 6 को इसके इकाई अंक से गुना, 6 गुना 6 36, और इसका इकाई अंक 6 उत्तर। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को सहायता पहुंचाया हो और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।